हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडेक्स व्यू ट्रेडर। आई एम योर फ्रेंड शशिकांत। कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो कैसा रहा आपका वीकेंड? अब मंडे सेशन में मार्केट खुलेगा और किस प्रकार का मूवमेंट होगा, किस प्रकार के लेवल हो सकते हैं, कहाँ पर मार्केट जा सकता है, सब बातों की चर्चा करेंगे। सब विषय पर, हर टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर चैनल पर आप नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से, लाइक से, शेयर से हमें जो मोटिवेशन मिलता है, उस मोटिवेशन से हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर से बेहतर लेवल लाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको मार्केट में उसकी हेल्प हो सके। आप बहुत सारा कुछ यहाँ पर सीख पाए, बहुत सारा नॉलेज ले पाए, ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाए। तो हम यही कोशिश लगातार आपके लिए हमारे चैनल पर करते आ रहे हैं कि आपको किसी ना किसी तरह यह मार्केट में वो ज्ञान देने की कोशिश हम करते हैं, जिस ज्ञान को लेने के लिए आज हर एक रिटेल ट्रेडर मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे वो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, हम वही कोशिश आपके लिए जारी रख रहे हैं। अभी पिछला जो वीकेंड था, हफ्ता था, वो ख़त्म होने के बाद अभी नया हफ्ता शुरू होने वाला है। तो इस हफ्ते में मंथली में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, वीकली में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और डेली में मार्केट का सिनेरियो क्या है, कहाँ पर मार्केट जा सकता है, फिर उसके बाद इंट्राडे में कहाँ तक मार्केट छलांग मार सकता है, सबके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात का ध्यान लीजिए कि यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता। यहाँ केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से आपके सामने सारा एनालिसिस रखा जाता है। इसलिए मार्केट में बाइंग सेलिंग करने से पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगले वीक में FII का किस प्रकार का मूवमेंट, किस प्रकार की यहाँ पर लेवल बनी हुई है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये है FII की एक्टिविटी, और इसमें FII ने कैश मार्केट में 6,449 करोड़ का माल यहाँ पर सेल किया है। क्या किया है? सेल किया है। जो कि DIA ने 9,095 करोड़ का जो माल है वो यहाँ से बाय किया है। अच्छा खासा DIA ने यहाँ पर कवर किया है, ताकि ये दोनों जो यहाँ पर बाइंग सेलिंग हुई है, ये अच्छा खासा यहाँ बैलेंस रखने की कोशिश दोनों की तरह से मार्केट में की गई है। फिर उसके बाद इंडेक्स फ्यूचर में 1,080 करोड़ का जो माल है वो दोस्तों यहाँ पर बेचा गया है। अभी मेन खेल जो है ये हुआ है ऑप्शन में। ऑप्शन में हम देख सकते कि 21,255 करोड़ का यहाँ पर बाइंग दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बाइंग दिख रहा है ये कॉल शॉर्ट भी हो सकते हैं, पुट शॉर्ट भी हो सकते हैं, बाइंग भी हो सकती है। तो लगभग ये जो सिनेरियो है, लगभग मार्केट में बुलिश मोमेंटम तो मार्केट दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मेरा व्यू जो है, मुझे शायद यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा टर्न अराउंड होना चाहिए। थोड़े नीचे की साइड में आने की संभावना यहाँ पर पोजीशन साइजिंग के हिसाब से लग रही है। फिर एक बार कह देता हूँ कि यहाँ कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, यहाँ और केवल हमारा जो व्यू होता है वो हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद स्टॉक फ्यूचर में भी 245 करोड़ की नॉर्मल यहाँ पर सेलिंग यहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद स्टॉक ऑप्शन में 2,528 करोड़ की यहाँ पर भी सेलिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। तो लगभग मिला जुला यहाँ पर जो पैसों का फ्लो है वो फ्लैट या डाउन साइड का यहाँ पर नज़र आता हुआ हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, FII की एक्टिविटी के बारे में हमने जान लिया कि किस प्रकार उन्होंने यहाँ पर पोजीशन बनाई हुई है। अभी चलते हैं मंथली चार्ट पर। निफ्टी का मंथली चार्ट हमें क्या कह रहा है, किस प्रकार का मूवमेंट मंथली चार्ट में हो सकता है, उसके बारे में जान लेते। तो ये जो मंथ था ये लगभग अभी ख़त्म हो चुका है। अभी 2 तारीख से नया मंथ यहाँ पर शुरू होगा, और जिस प्रकार मैंने पिछले मंथ में भी, पिछले वीक में भी जो मैंने बात की थी मंथली चार्ट पर, ये आपको अगर याद होगा तो ये मैंने यहाँ पर रजिस्टेंस के रूप में ये लेवल को आपके सामने ड्रॉ करके मैंने रखा था कि यहाँ पर
मार्केट आने के बाद रुक सकता है। तो मंथली चार्ट में ये जो लेवल है लगभग 25,000 का, ये 25,000 का लेवल बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जो लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छा खासा रैली यहाँ पर मार्केट ने दिखाई है, जो कि 22,000 से लेकर 25,000, 3 महीने के अंदर निफ्टी ने 3,000 पॉइंट का जो मूवमेंट है वो यहाँ पर हमें दिखाता हुआ निफ्टी नज़र आ रहा है। तो मंथली अगर कैंडल हम देखें तो ये अच्छा खासा बुलिश यहाँ पर क्लोज होता हुआ नज़र आया है। तो अभी इसके बाद आगे क्या हो सकता है, तो जैसे मैंने कहा कि इस लेवल के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। ये लेवल कौन सा है? 25,000। ये साइकोलॉजिकल भी लेवल है। यहाँ से अगला कौन सा लेवल खुलता है? इसके बाद लाइफ टाइम हाई के पास निफ्टी जा सकता है, जो कि 26,000 का लेवल यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, यहाँ से अगर निफ्टी निकलता है तो ये जो 1000 पॉइंट है ये बहुत फास्ट आपको यहाँ से मिल सकते हैं, अगर यहाँ पर निफ्टी सस्टेन हो गया तो। दोस्तों इस बात की ओर ध्यान रखना कि यहाँ निफ्टी इस लेवल के आसपास आकर 25,100 25,200 के आसपास जाकर क्या करता है, यहाँ पर अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो मार्केट बहुत ही फास्ट 500 से 1000 पॉइंट का रैली आपको निफ्टी में दिखा सकता है। ये हो गया ऊपर का सिनेरियो। लेकिन जैसे मैंने इस सपोर्ट को यहाँ पर रजिस्टेंस कोड यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसको अगर सस्टेन कर लेता है और नीचे की साइड में निकलता है तो सबसे पहले सपोर्ट के रूप में 24,000 24,200 ये लेवल हमारे सामने निकल कर आ सकता है। इसलिए यहाँ से अगर टर्न अराउंड होता है तो इस जगह के अंदर 24,000 से 25,000 इस जगह के अंदर निफ्टी अपना समय बिता सकता है। तो ऊपर के लिए क्रूशियल लेवल 25,000, नीचे के लिए 24,000। तो लगभग ये 1000 पॉइंट का दायरा यहाँ पर निफ्टी बनाता हुआ नज़र आ सकता है। अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया और नीचे की साइड में निकलता है तो वापस वही 22,000 का टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट कुछ उस हिसाब से नज़र तो नहीं आते। यहाँ पर जो चांसेस है यहाँ पर सस्टेन होने के बाद में ऊपर निकलने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। तो मैंने मंथली में आपके सामने पूरा डिटेल में यहाँ पर चर्चा कर ली कि ऊपर की साइड में इम्पोर्टेंट लेवल है और यह सपोर्ट है, इसे अगर ब्रेक करता है तो इस लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था मंथली का एनालिसिस। अब चलते हैं कि वीकली में किस प्रकार का मूवमेंट निफ्टी हमें दिखा सकता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों ये है निफ्टी का वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट में हमें क्या नज़र आता है तो देख लेते हैं कि वीकली चार्ट में किस प्रकार का मूवमेंट हमें नज़र आता है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये वीकली चार्ट, जैसे हमने पिछले वीक में भी बात की थी कि ये जो लेवल है 24,900 इसके आसपास मार्केट ने आकर अच्छा खासा यहाँ पर रिजेक्शन दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर अगर निफ्टी एक वीक टिक जाता है तो उसके लिए अगला जो लेवल है ये निकल कर आ सकता है 26,400। तो यहाँ से ये जो जगह है ये पूरा खुला इलाका, यहाँ से निफ्टी बहुत ही फास्ट ऊपर की साइड में लाइफ टाइम हाई के पास जा सकती है। तो इस लेवल के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए, जो कि है 25,000। तो 25,000 से जैसे ही निफ्टी निकल कर ऊपर जाएगा तो इस लेवल के लिए हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर जिस प्रकार रिजेक्शन इस वीकली कैंडल में हमें दिख रहा है, यहाँ से अगर नीचे साइड में सपोर्ट लेने के लिए अगर आएगा तो 23,600 23,700 के आसपास निफ्टी यहाँ पर आने की कोशिश कर सकता है। और इसे भी अगर पार कर दे तो दोस्तों 22,500 ये दूसरा लेवल भी ओपन होकर वीकली में हमें देखने को मिल सकता है। तो लगभग सिनेरियो यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, यहाँ थोड़ा समय मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर सकता है और इस दायरे को अगर निकाल दे तो फिर एक ऊपर या नीचे की साइड में बड़ा मूवमेंट मिलने की हम यहाँ पर ख्वाहिश रख सकते हैं। तो दोस्तों निफ्टी में भी फ़िलहाल मिला जुला
सिनेरियो जैसे हमने मंथली में बात किया वैसा ही यहाँ पर दिखता हुआ नज़र आता है। तो अब डेली के चार्ट पर चलते हैं कि डेली के चार्ट पर किस प्रकार का मूवमेंट निफ्टी हमें दिखा सकता है। तो डेली में अगर देखें दोस्तों तो पिछला यहाँ से अगर सपोर्ट खींचने की कोशिश करे तो उसके आसपास ही आज मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। पर लेकिन ये जो जोन यहाँ पर निफ्टी लगभग 4, 8, 12 लगभग 1 महीने से इस जगह पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर निफ्टी ब्लास्ट होता है तो अच्छा खासा रैली यहाँ पर ऊपर की साइड में 26,000 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। अगर नीचे की साइड में यहाँ से निफ्टी निकलता है तो इस लेवल के आसपास 24,000 के आसपास निफ्टी यहाँ पर आ सकता है। इसे भी अगर पार कर दे तो फिर 23,200 और लगभग 22,000 का जो जोन है यहाँ पर निफ्टी आने की कोशिश कर सकता है। तो फिलहाल हमें सिर्फ ये जो जोन यहाँ पर निफ्टी ने बना के रखा है इसके ऊपर ध्यान रखनी चाहिए। इसे जैसे भी पार कर दे उसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट चाहे ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में मिल सकता है। तो इन बातों के ऊपर ध्यान रखें, इन लेवलों के ऊपर ध्यान रखें कि हम बड़े टाइम फ्रेम में इसलिए देख रहे हैं कि आने वाले समय में निफ्टी किस प्रकार का मूवमेंट कर सकता है। तो इन लेवल पर दोस्तों हमारी नज़र होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था मंथली, वीकली और डेली, इसके बारे में हमने जानकारी ली। अब जान लेते हैं कि इंट्राडे में मंडे के दिन मार्केट खुलने के बाद किस प्रकार का मूवमेंट कर सकता है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पर हो सकते हैं। उसको भी ज़रा हम इंट्राडे में ज़रा एनालाइज करके देख लेते हैं। तो जैसे हमने देखा कि निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग 24,750 की यहाँ पर फाइनल क्लोजिंग हमें दे दी है, जो कि 82 पॉइंट माइनस में जाकर निफ्टी ने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। तो मात्र 82 पॉइंट यहाँ पर निफ्टी ने माइनस में जाकर क्लोज किया है। जो क्लोजिंग मिली है 24,750 के आसपास। तो पिछले सेशन में हम देख सकते हैं कि हमारा जो 24,895 मतलब 24,900 के आसपास निफ्टी ने जाने की कोशिश की, टिक नहीं पाया और नीचे आकर जो आज क्लोजिंग दी है 24,750 इसके आसपास ही पूरा दिन यहाँ पर निफ्टी ने बिता दिया। और आने वाले मंडे को अगर यहाँ फ्लैट ओपन होकर निफ्टी ऊपर की साइड में निकलता है तो 24,895 रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल हमारे सामने आ सकता है। इसे भी अगर पार कर दे और ऊपर निकले तो 25,052 का दूसरा रजिस्टेंस के रूप में लेवल हमारे सामने आ सकता है। इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसे भी क्रॉस करके ऊपर निकल जाए तो 25,207 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल हमारे सामने निकल कर आ सकता है। तो इन 3 लेवल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में निफ्टी निकलने की कोशिश करता है तो 24,604 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल हमारे सामने निकल कर आ सकता है। इसे भी अगर पार करके नीचे निफ्टी निकल जाए तो 24,447 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल हमारे सामने निकल कर आ सकता है। इसे भी पार कर दे तो 24,290 मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल हमारे सामने निकल कर आ सकता है। तो दोस्तों सपोर्ट के रूप में 3 लेवल, रजिस्टेंस के रूप में 3 लेवल, इसे आप मार्क करके रखें, यहाँ लगा कर रखें, ताकि मंडे सेशन में जिस भी लेवल पर मार्केट आकर किस प्रकार का मूवमेंट करता है फिर उसके बाद आप पेपर ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जितना सीखेंगे उतना आप जल्दी अच्छे ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पर बन सकते हो। और हम वही बनाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए हम आपके लिए लेटेस्ट लेवल, हमारा पूरा साइकोलॉजिकल जो पावर है वो लगाकर, मेहनत करके जो भी हमने सीखा है वो लगाकर हम आपके लिए इतने बेस्ट लेवल निकाल कर लेके आते हैं, ताकि
आपको मार्केट में सर्वाइव करने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों यहाँ आकर सीखें और सीखने के बाद पेपर ट्रेड करें, फिर देखें कि हमारा एनालिसिस किस प्रकार का काम करता है। बैक अगर जाकर आप देखोगे, हर एक वीडियो आप उठाकर देख लो, हर एक वीडियो में डॉट टू डॉट हमारे हर लेवल हीट होते हुए नज़र आते हैं। तो दोस्तों निफ्टी के बारे में, इंट्राडे में किस प्रकार की मूवमेंट हो सकती है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में हमने जान लिया। अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर कि सेंसेक्स में किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है। दोस्तों ये है सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स ने फाइनल क्लोजिंग 81,451 की यहाँ पर हमें दे दी है, जो कि 182 पॉइंट यहाँ से माइनस जाकर सेंसेक्स ने क्लोज कर दिया है 182 पॉइंट। तो दोस्तों अब आगे क्या, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं जो हमने आपके सामने ड्रा करके रखे हैं। तो फाइनल क्लोजिंग 21,451 के आसपास सेंसेक्स ने हमें दे दी है। यहाँ फ्लैट ओपन होकर अगर सेंसेक्स ऊपर की साइड में निकलता है तो 81,847 रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल हमारे सामने आ सकता है। इसे भी अगर पार करके सेंसेक्स ऊपर निकल जाए तो 82,247 रजिस्टेंस के रूप में दूसरा लेवल हमारे सामने निकल कर आ सकता है। इसके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए। इसे भी अगर पार कर दे तो तीसरा रजिस्टेंस के रूप में 82,647 मजबूत रजिस्टेंस के रूप में तीसरा लेवल निकल कर हमारे सामने आ सकता है। तो ये 3 लेवल रजिस्टेंस के रूप में ध्यान रखें। फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे की साइड में सेंसेक्स निकलता है तो 81,033 सपोर्ट के रूप में सबसे पहला लेवल हमारे सामने आ सकता है। इसे भी अगर नीचे की साइड में निकाल दे तो 80,555 सपोर्ट के रूप में दूसरा लेवल हमारे सामने निकल कर आ सकता है। इसे भी अगर नीचे की साइड में निकाले तो 80,130 मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल हमारे सामने निकल कर आ सकता है। तो दोस्तों सपोर्ट के रूप में 3 लेवल और रजिस्टेंस के रूप में 3 लेवल, इन लेवलों को आप मार्क करके रखें ताकि जब मार्केट शुरू होने के बाद हर लेवल पर जब सेंसेक्स या निफ्टी जाता है फिर उसके बाद किस प्रकार का मूवमेंट देता है उसके ऊपर नज़र रखें। उसके बाद ही आप पेपर ट्रेड करें ताकि आपको ट्रेड करने में आसानी हो। तो दोस्तों हमने आज के एनालिसिस में FII DII की एक्टिविटी उसके बारे में भी जान लिया। मंथली चार्ट निफ्टी का क्या कहता है उसके बारे में भी हमने देख लिया। वीकली चार्ट कहाँ पर जा सकता है उन लेवल के बारे में भी चर्चा कर ली। और डेली में किस प्रकार का सिनेरियो हमें नज़र आता है उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। और डिटेल में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी और सेंसेक्स किस प्रकार का अगले वीक के लिए मूवमेंट दिखा सकता है उसके बारे में भी हमने जान लिया। तो कॉशियस होकर ट्रेड करने की ज़रूरत है। जिस प्रकार यहाँ मार्केट जिस प्रकार का यहाँ पर एक दायरा बना के निकलता है उसके बाद अगर ट्रेड करेंगे पेशेंस के साथ में, जब तक बैठेंगे नहीं तब तक आपको ट्रेड मिलेगा नहीं तो आप ऐसे ही कॉल पुट करते करते आपका सारा कैपिटल वाइप आउट कर सकते हैं। उस मगरमच्छ की तरह जो तालाब में थाक लगा कर बैठा रहता है कि कोई हिरन या कोई प्राणी वहाँ पर आए पानी पीने के लिए, वो उसे पानी भी पीने देता है लेकिन बिल्कुल सुस्त पानी में पड़ा होता है। ऐसी एक बार सेट होने के बाद में ऐसी छलांग लगाता है कि उस पानी पीने वाले जानवर को ही पानी के अंदर खींच लेता है। बिल्कुल उसी तरह ट्रेडर ने पेशेंस के साथ बिल्कुल अपने सेटअप के लिए बिल्कुल समय देकर राह देखनी चाहिए। उसके बाद आपका सेटअप जब भी एक्टिव होता है उसके बाद आप पेपर ट्रेड कर सकते हो। हमने आपके लिए तो इतना आसान सेटअप यहाँ पर बनाकर रख दिया है। आप इतना भी ओपन करके अगर मार्केट में बैठ जाओगे तो दोस्तों मैं यकीन के साथ कहता हूँ आपको ट्रेडिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसके लिए आपको ज्ञान लेना, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। वो नॉलेज आप यहाँ से प्राप्त करें। हर रोज़ हमारे वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करते हुए देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि हम जो एनालिसिस जो विश्लेषण आपके सामने रखते हैं वो किस प्रकार काम करता है। केवल हम कहते हैं इसलिए नहीं, आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो। हर एक वीडियो में हर एक इम्पॉर्टेंट लेवल का क्या यहाँ पर रोल होता है वो आपको नज़र आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आकर
सीखने की कोशिश करें और सीख के एक अच्छा और सफल ट्रेडर बनने का आप प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। थैंक यू।